हेलो एवरीवन, तो चलिए देखते हैं ये कलेक्टिव रीडिंग है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। यू वर्सेस थर्ड पार्टी क्या है, क्या सोचते हैं एक दूसरे को लेके। पहले देखती हूँ गाइडेंस क्या है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। देखती हूँ पहले आपको लेके आपके पर्सन क्या माइंड में सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं बट काफ़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं, दुखी हैं। जो डिसीजन लेना चाहते हैं उनको लगता है वो डिसीजन अगर लेंगे तो शायद कुछ ख़राब हो जाएगा सिचुएशन में, एंड कुछ ना कुछ बहस हो जाएगा। मैनिफेस्ट करते हैं, उस हर्डल्स को तोड़ना चाहते हैं शायद, बट शायद लगता है उन्हें कि देखती हूँ पहले तीसरी की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं थर्ड के लिए, क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, क्या सोच रहे हैं। यहाँ तो मुझे थर्ड के लिए इमोशंस बहुत ही गलत नहीं उतना दिख रहा है इमोशन, बट स्टिल वो हैं उनके साथ में, एंड वो पर्सन काफ़ी ये लग रहे हैं बैलेंस। वहाँ भी सिचुएशन फेस कर रहे हैं वो। कहीं उनको लगता है कि अभी के टाइम में अगर कुछ डिसीजन आपको लेके कर लेंगे, आपके फेवर में अगर कर लेंगे तो बातें शायद बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी एंड शायद कुछ नहीं हो पाएगा, एंड थर्ड भी शायद कुछ गलत कर दे उनके साथ में। तो वो पर्सन कहूँ तो अभी एक फंसा हुआ फेज़ में आपके पर्सन लग रहे हैं। आपके तरफ में एक फीलिंग्स में रखते हैं कि कुछ बिगिन करूं नया, मीन्स चाहत है, बट वहाँ लगता है कि कुछ रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे या कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा या कुछ ख़राब हो जाएगा। अभी अगर कुछ प्रेजेंट कुछ करते हैं तो नहीं हो पाएगा उनसे, वो टफ साइकिल नहीं ख़त्म होगा, एंड इस वजह से कुछ मैनिफेस्ट भी करते हैं, हाइड भी कर रहे हैं आपको लेके। ब्रेन में कहूँ तो मीन्स आपके सामने जब वो बिहेव करेंगे तो शायद कुछ हाइड भी करेंगे बातों को, तीसरे की बातों को आपसे शायद ट्रूली शेयर नहीं करेंगे वो। जो थर्ड उनके लिए थर्ड पर्सन आपके लिए कुछ अगर कहते हैं तो वो आपको नहीं बताएंगे। सिचुएशन से अभी फाइट कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए अगर कहूँ तो, सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं बट शायद अभी इनसे हो उतना नहीं पा रहा है, इसीलिए शायद स्टक फेज है। एंड वो एक पर्सन की ऐसी पर्सनालिटी जो कि सब कुछ पता है कि कैसे क्या करना है, एंड वहाँ पे भी आपके पर्सन उनको लेके भी एक ऐसे एक कहूँ ऐसे कनेक्शन जो फीलिंग्स में आ रहे हैं ना, उनकी भी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है थर्ड की, एंड बहुत पता है उन्हें कि क्या करना है, कैसे स्टक करना है सिचुएशन में। इमोशंस में थोड़ा कमी है उनके लिए, बट वो पर्सन से भी कुछ कनेक्शन अभी हटने वाला नहीं है ऐसा लगता है प्रेजेंट फेस में। मैनिफेस्ट वहाँ भी हो रहे हैं, उस पर्सन के लिए भी हो रहे हैं। मीन्स आपके पर्सन की अगर पर्सनालिटी कहूँ ना तो वो दोनों ही सिचुएशन में फ़िलहाल स्टक हैं। एंड देखिए क्या है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं आपकी तरफ की एनर्जीज में, एंड इनकी तरफ में दिखता है कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो दोनों ही सिचुएशन में जकड़े हैं, लगता है कि अगर कुछ खत्म करूंगा तो कुछ बिगिन अगर होगी तो वो चीज़ फेस हो जाएगा, कानूनी कुछ दाव पेच आ जाएंगे लाइफ में। तो पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं, एंड इसलिए बातें दोनों को ही अगर कहूँ तो ना आपकी बातें वहाँ उतनी शेयर हो पा रही हैं उनसे, मीन्स फीलिंग्स में स्टक हैं, मैनिफेस्ट हो रही हैं चीज़ें उनके मंदिर में, ना आपकी चीज़ों को वहाँ उतना बोल रहे हैं कि वहाँ का फेस खराब हो जाएगा, एंड आपको भी उनकी बातें कम बताते हैं शायद ऐसा लग रहा है। एंड बिकॉज चीज़ें शायद उनसे हैंडल नहीं हो पाएंगी, दो के बीच में वो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, एंड वो चीज़ नहीं लग रहा है कि कुछ एंड हो पाएगा उनसे। देखती हूँ क्या है ओवरऑल आपके लिए, इनके लिए क्या है, थर्ड के लिए क्या है एंड आपके लिए क्या है। मीन सभी का प्रेजेंट फेस आपके पर्सन के लिए काफ़ी टफ है चूज करना। देखती हूँ पहले आपके तरफ की ओवरऑल में क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जीज दिखाती हैं कि ये एक मीन्स अगर मैरिड भी हो तो अगेन वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ओवरऑल में दिखता है कि उनकी फ्रेश एनर्जीज है, मीन्स इस एनर्जीज को वो हटाना नहीं चाहते, आपको ज़िंदगी से हटाना नहीं चाहते हैं। भले ही रिश्ता ख़राब हुआ पड़ा है, भले ही बहुत कुछ हुआ पड़ा है, बट वो एक लॉन्ग टर्म विक्ट्री चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपके लिए कहूँ तो प्यार दिखता है। देखती हूँ इनके लिए क्या है प्रेजेंट फेस में, ओवरऑल में थर्ड पार्टी के लिए क्या है। सॉरी हाँ, थर्ड पार्टी के लिए क्या है ओवरऑल।
यस, देखिए अगेन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। उनको पता है कि वो पर्सन शायद सही नहीं है या सिचुएशन सही नहीं है, धोखा हो जाएगा या धोखा दे रहे हैं। ओवरऑल में उनको पता तो ज़रूर है ये चीज़ कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, बट सिचुएशन ऐसा हुआ पड़ा है कि ना आपकी तरफ मूवमेंट हो पा रही है ना उनकी तरफ। बट कहूँ सारे ही कार्ड्स की अगर कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स कहूँ तो विक्ट्री, यानी कि आपकी तरफ की एक रुझान दिखती है, आपकी तरफ बढ़ने की दिख रही है चाहत। बट बातें शायद दोनों ही जगह में अटक गए हैं, क्या करना है क्या नहीं। मीन्स चाहत है, एंड करना चाहते हैं फेस को, लेकिन कहूँ तो स्टक है सिचुएशन में। थर्ड ने उन्हें स्टक करके रखा हुआ है एंड कुछ ये नहीं। उनके लगता है कि अगर कुछ ऐसा वो स्टेप करते भी हैं आपकी तरफ अगर बढ़ते हैं तो वो शायद उन बहुत बड़ा एक कुछ इश्यूज बन जाएगा, तीसरा कुछ क्रिएट कर देगा ऐसा इशू कि शायद वो पीछे से वार भी करे तो उन्हें मीन्स पूरी तरह से तबाह, कहते हैं ना आपको मीन्स उनकी ज़िंदगी को तबाही में बदल देंगे वो तीसरा। ऐसा उनका एक मीन्स लग रहा है तीसरे को लेके। जब सोचते हैं मीन्स आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं ना, तो वहाँ पे लगता है कि ये देखिए कितने सारे स्वॉर्ड्स हैं जो कि एक उनको चुभन दे रही हैं। यानी कि तीसरा पर्सन जो है वो उनको ऐसा कुछ ऐसी भी बातें कह देती हैं कि अगर आप वो आपके पर्सन को कि छोड़ोगे, अगर मेरे साथ नहीं लॉयल रहोगे, अगर आप फिर से अपने जिनके साथ में कमिटेड हो, एक रिलेशनशिप है, उनके साथ अगर बढ़ोगे तो वहाँ पे वो बहुत कुछ क्रिएट कर देंगे सीन को। एंड आपके पर्सन को ये बात पता है कि जो तीसरा है वो सीन बहुत बड़ा क्रिएट करेगा एंड यूं ही ज़िंदगी से नहीं जाने देगा। तो वहाँ पे पर्सन स्टक हो जाते हैं या डरते हैं। अगर कहूँ यहाँ पे एक डर है, प्यार से ज़्यादा मुझे तीसरे को लेके डर है, भय है। वो पर्सन कहीं ना कहीं डरा कर रखा है उनको कि अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा। डर कहीं ना कहीं है, भले ही बढ़ने चाहते हैं बट लगता है कि अगर कुछ ऐसा करूँगा भी तो सिचुएशन नहीं हैंडल हो पाएगा। यस, तो प्रेजेंट फेस में आपके पर्सन की करेक्ट एनर्जीज थर्ड के लिए भले ही ना है लेकिन छोड़ भी नहीं सक रहे हैं, ये भी प्रेजेंट फेस है। एंड लगता है कि कुछ अगर स्टेप अप लेंगे तो वहाँ पे बहुत बड़ा कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाएगा एंड कुछ अलग ही ज़िंदगी में पड़ाव आ जाएगा। इसलिए डर है, एंजाइटी है। यहाँ बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशन को, आपको भी बैलेंस कर रहे हैं एंड उनको भी बैलेंस कर रहे हैं। सही बातें तो आपके पर्सन किसी के भी साथ में शेयर नहीं कर रहे हैं। मीन्स यस, आपको लेके एक ट्रू डिज़ायर्स रखते हैं। वन देखिए 1 है एक एंड अगेन 10 है। मीन्स डिज़ायर्स में है आपको लेके कि बिगनिंग हो जाए, अपवर्ड स्वॉर्ड से बिगनिंग हो जाए। बट लगता है कि अगर बिगिन करेंगे तो पीछे से वार होगा। वो थर्ड पर्सन जो है सारी चीज़ें उन पे चुभो देंगे। मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा सीन क्रिएट कर जाएगा कि वहाँ पर्सन आपके डर जा रहे हैं। होप आप कार्ड्स कॉम्बिनेशन समझ पा रहे हो क्या है जब आपको लेके वो सोचते हैं। एंड अगेन वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी चीज़ से सिचुएशन को हैंडल करने की सोच रहे हैं, सारे बाउंड्री को हैंडल कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हो जाए। बट कहूँ तो कंफ्यूजन है दिमाग में, अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं। आपको लेके चाहत तो है एंड विक्ट्री चाहते हैं, सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। एंड थर्ड ने तो बिल्कुल एक सारे तरफ से स्वॉर्ड्स को डाल के रखा है उनके तरफ में कि नहीं करना है, इस चीज़ से नहीं निकलना है। अगर निकलोगे तो मैं ये कर दूंगा या ये कर दूंगी, जो भी है जेंडर जो भी हैं बहुत कुछ करने की प्लानिंग में है। तीसरा क्लेवर पर्सन, कुछ भी कर लो छोड़ना नहीं है, वो चीज़ पे है। एंड इमोशंस भी उन्हीं की तरफ में कम दिख रही है, आपकी तरफ फुल ऑन इमोशंस। अगर आप टैरो देखते हो तो आपको पता होगा कि ये सब कार्ड्स कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं। कुछ हद तक तो समझ में आ ही जाते हैं लोगों को। एंड दिख रहे हैं सिचुएशन में भले ही इमोशंस नहीं है फिर भी वो पर्सन वहीं पे अटक गए हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस है। फर्म कीजिए कि कुछ सडन हो आएंगी लाइफ में, हो सकता है कुछ टाइम टेकिंग हो बट आएंगी चीज़ें। बिकॉज फीलिंग्स तो हैं आपको ही लेके, थर्ड को लेके तो नहीं दिख रहा। यस, होप ये रीडिंग्स मैच हो सिचुएशन से आपके। एंड मैच हो तो लिख के बताइए कि अगर प्रेजेंट फेस में ऐसा कुछ मैच हो रहा है आपके लाइफ से। एंड जिस हद तक अफर्म द गुड एनर्जी, बिकॉज आपकी तरफ की है तो सही चाहत एक ट्रू है। बट भले ही पर्सन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो तीसरे ने डरा कर रखा है, इस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं।
होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। एंड अभी के लिए बस इतना ही। एंड कोई अगर पर्सनलिटीज़ कराना चाहता है, पर्सन के साथ में एनर्जीज चेक करानी है, थर्ड पार्टी है अगर इन्वॉल्व लाइफ में, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।